अज़ीज़ तलबा तालबात, एक और बड़ी अहम इस्तिलाह जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में बात की जाएगी, वो है फ़र्ज़। चूँकि हम तालीम और तरबियत की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जहाँ बहुत सी अच्छी बातों, अच्छाइयों और अच्छे अमाल का पता होना चाहिए, वहाँ पे कुछ ऐसे अमाल का भी ज़िक्र है जिनका करना दीन में लाजिम करार दिया गया है और उनमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप उस काम को या उस अमल को जो है वो उसमें किसी किस्म की कोताही करें, और उसमें कोताही का मतलब जो है वो गुनाह होता है। तो फ़र्ज़ भी एक ऐसी इस्तिलाह है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो फ़र्ज़ वो है जो शरीयत की यकीनी दलील से साबित हो और इसका करना ज़रूरी हो, और बिला उज़र इसको छोड़ने वाला फासिक और जानमी हो और इसका इनकार करने वाला काफिर है। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि कुछ ऐसे अमाल हैं, कुछ ऐसी पाबंदियाँ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका करना हमारे लिए लाजमी करार दिया गया है। चूँकि हम मुसलमान हैं और बासियत मुसलमान कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे ऊपर लाजिम कर दी गई हैं और उनको छोड़ने का मतलब जो वो गुनहगार होना है। तो इसलिए ऐसे तमाम अमाल जिनका करना लाजिम है, जिनके अहकाम शरीयत में सख्ती से जिनका पाबंद बनाया गया है, वो फ़र्ज़ कहलाती हैं। इसके साथ हमें अगर फ़र्ज़ की हम बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ़र्ज़ की फिर दो किस्में आगे आ जाती हैं, एक फ़र्ज़ ऐन है और फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ ऐन वो फ़र्ज़ है जिसका करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर लाजिम है, और फ़र्ज़ किफ़ाया में वो फ़र्ज़ है जो कुछ लोगों के करने से बाकियों के ज़िम्मे से भी उसका कर्ज जो है या वो फ़र्ज़ अदा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमें ये बात समझनी चाहिए कि कुछ ऐसे अमाल हैं जो हमारे लिए लाजिम हैं। बायसियत उस्ताद, बायसियत हम तालिब इल्म भी हैं, उस्ताद भी हैं, और यकीनन हम जिनको सिखा रहे हैं वो तालिब इल्म हैं, सीखने वाले हैं। तो हमारे ऊपर लाजिम है कि हम इस जो इस्तिलाह है इसको भी लाजमी बच्चों में डिस्कस करें, उनको बताएं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका करना हर सूरत में उन पर लाजिम है और उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि वो उसे ना करें। अब इसकी मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है और उसका छोड़ना गुनाह है, यानी हम किसी से बगैर किसी शरई उज़र के हम नमाज छोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम छोड़ेंगे तो गुनहगार होंगे। तो हमारा ज़िम्मेदारी है कि हम बच्चों को नमाज की तरफ बताएं उनको, और उन्हें पाबंद करें कि वो हर सूरत में नमाज़ पढ़ें, और उसके लिए जितनी सख्ती मुमकिन है वो भी की जाए, चूँकि एक फ़र्ज़ अमल है और उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसके अलावा जो रोज़ा है वो भी फ़र्ज़ है। ये याद रखना है कि रोज़ा कुछ इबादत ऐसी हैं जिनके लिए फिर साहिब इस्तिताअत होना ज़रूरी है, यानी कुछ ऐसी शराइत हैं जिनमें वो उनको छोड़ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बीमार है तो उसका शरई उज़र है, तो वो जो है वो यानी उस वक्त उस पर वो साहिब इस्तिताअत नहीं रहता तो उसको छोड़ सकता है। वरना अगर कोई बंदा सेहतमंद है, यानी इस्तिताअत रखता है, तो उस पे लाजिम है कि वो रोज़ा रखे। इसी तरह ज़कात है, वो एक ख़ास हद तक माल अगर आपके पास है तो उसका अदा करना भी लाजमी है। और हज जो है वो अगर साहिब इस्तिताअत तो ज़िंदगी में एक बार करना फ़र्ज़ है। तो यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका करना लाजमी है, और हमें चाहिए कि हम बच्चों को ये चीज़ें बताएं कि इनका करना लाजमी है, और अगर वो छोड़ेंगे तो वो इससे गुनहगार होंगे। और गुनहगार जो है वो यानी फासक, और इनको छोड़ने वाला फासक और जानमी होता है, यानी उसकी बड़ी सख्त वईद है और बड़ी सख्त सज़ा जो है उसके लिए रखी गई है जो लोग फ़राइज़ से गफलत करते हैं और फ़राइज़ से कोताही करते हैं। तो चूँकि तालीम तरबियत की बात हो रही है, तो जहाँ पे हमने बहुत सी दीगर इस्तिलाहात को जो है वो उस पर बात की है, तो वहाँ पे ये ज़रूरी है कि हम इस पर भी बात करें कि फ़र्ज़ जो है वो यानी कौन सी चीज़ें जो करनी हर सूरत में हमारे ऊपर लाजिम है कि वो करें। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, नेकी है, एहसान है, उसके अलावा बहुत सी, तो इनमें जो है वो यानी कुछ गुंजाइश है। लेकिन फ़र्ज़ वो चीज़ें हैं जिनमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है कि हम उन्हें ना करें। तो हमारा काम है कि हम अपने इर्द गिर्द, अपने मुआशरे में, अपने अदारों में, अपने स्कूलों में, अपने मदरसों में, जहाँ भी हमारा जो है वो इंटरेक्शन कुछ तलबा के साथ है या आवाम के साथ है, लोगों के साथ है, तो वहाँ उनको अपने अमल के ज़रिए भी
اور اپنے قول اور فعل کے ذریعے بھی یہ ثابت کریں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کرنا اور جن کا جو ماننا، جن کو پر عمل کرنا اس صورت میں لازم ہے، تو ایسی چیزوں کو فرض کہا جاتا ہے۔ ہمیں صرف جو وہ فرض کی تعریف بتا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر ہمیں خود بھی ان چیزوں کا پابند ہونا چاہیے، اور ہمیں ان چیزوں پر عمل کر کے اور ان کی اہمیت بتا کر، ان کی اہمیت ثابت کر کے ہمیں جو وہ یعنی عملی نمونہ بننا چاہیے، اور رول ماڈل بن کر ہمیں وہ اس طرف لوگوں کو راغب بھی کرنا چاہیے، اور ہمارا عمل جو ہے وہ اس سے ثابت کرے کہ یہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں یہ لازم ہیں، اور ان کا کرنا لازم ہے، اور یہ ہمیں دیکھ کر تاکہ، اور یہ اس انداز میں کیا جائے کہ تاکہ دوسروں کو نہیں دکھاوے کے غرض سے نہیں، بلکہ اس انداز میں کیا جائے نیت کے، تاکہ لوگ بھی اس کو دیکھ کر کیوں اس پر عمل کریں اور اس کو اپنے لیے ضروری سمجھیں۔ تو یہ جو ہے وہ ہمیں یعنی ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے طلباء کو، اپنے دوستوں کو، اپنے معاشرے میں ہمارے ساتھ جن لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کو فرائض سے آگاہ کریں، اور ان کو نہ صرف فرائض سے آگاہ کریں بلکہ یہ بھی بتائیں کہ یہ جو یعنی یہ جو اعمال ہیں جن کو فرض کا نام دیا گیا ہے یہ کتنے ضروری ہیں اور کتنے اہم ہیں، ہر صورت میں ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کو چھوڑیں گے تو اس کے لیے بڑی سخت قسم کی سزا ہے، بڑی سخت وعید ہے، اور اس کے لیے یعنی جو فاسق اور جانمی اور اس طرح کی جو سزائیں رکھی گئی ہیں وہ پھر ہمارے اوپر لازم ہو جائیں گی اگر ہم فرض کو بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی گنجائش کے، اور گنجائش بھی وہ جو مذہب میں، جو شریعت میں ہمارے لیے رکھی گئی ہے، وہ گنجائش اور شریعت ہو سکتی ہے، عذر ہو سکتا ہے، تو اس کے بغیر اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو ہمیں اس کا سخت قسم کی سزا ملے گی۔ تو یعنی یہ بس ذہن میں رکھیں کہ فرض جو ہے وہ ہر وہ عمل ہے جو کسی ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر کرنا ضروری ہے، وہ اسے فرض کہا جاتا ہے۔ اور فرائض میں جو ہے ہماری سب سے پہلے جو ہماری دین اگر ہم کریں تو پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب وہ ہیں، اور یہ بھی یعنی ایک لازمی کی اقرار دی گئی ہیں، اور ان کے چھوڑنے والا گنہگار ہوگا، اور ان کے جو ہے وہ چھوڑنے پر سخت قسم کی وعید اور سخت قسم کی سزائیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو ان چیزوں کی طرف یعنی ان کو سختی سے اس طرف لے کے جانا چاہیے کہ ان اعمال کے اوپر سختی ہے، اور ان کا کرنا ہر صورت پر لازم ہے، اور ہمارے اوپر بھی لازم ہے، آپ لوگوں کے اوپر بھی لازم ہے، اور ہر فرضی شعور فرد کے اوپر لازم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی جو ہے وہ جو چیزیں وہ بچوں کو آگاہ کریں، اور ان کو اس طرف لائیں کہ وہ بھی ان پہ عمل کریں، اور ان کو ضروری سمجھیں، اور ان کو جو ہے وہ یعنی بالکل معمول کی جو ہے وہ باتیں سمجھ کے ان کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے بھی جو چونکہ ہم علم رکھنے والے لوگ ہیں، اور علم کا رکھنا جیسے کل بتایا تھا امانت ہے، تو امانت جو ہے وہ جن لوگوں کا حق ہوتا ہے ان کو مکمل طور پر پورے طرح سے اس کے حوالے کی جاتی ہے۔ تو جو علم والے ہیں ان کے لازم ہے کہ وہ جو لوگ جو ہیں وہ ہمارے اس میں حلقۂ احباب میں آتے ہیں ان کو یہ چیزیں ساری سکھائیں جائیں۔